हमें अमीर बनाने के लिए वो कंगाल बन गया। हालेलुया। यह है वो उदारता, सब कुछ छोड़कर आया। इसलिए जो यीशु का चेला है वो लगातार सीखता है। क्या करता है? लगातार क्या करता है? यीशु का चेला क्या करता है? सब लोग बोलिए, लगातार सीखता है और यीशु का अनुकरण करता है। यीशु का क्या करता है? अनुकरण करता है। अनुकरण करने का मतलब क्या है? नहीं, अनुसरण करना और अनुकरण करना दोनों में फर्क है। यीशु का अनुसरण करना, यीशु के पीछे चलना। यीशु का अनुकरण करना, इमिटेटिंग क्राइस्ट, उसका नकल करना। हालेलुया। क्या करना? जो चेले हैं, शिष्य हैं यीशु के, वो सीखते रहते हैं। किससे सीखते हैं? किससे सीखेंगे? बोलिए तो सही। कितने चेले हैं यहां पे? यीशु के चेले मैं पूछ रहा हूं। यीशु चाहता है कि सभी लोग उसके क्या बन जाएं? चेले बन जाएं। और यीशु का जो चेला है वो यीशु से सीखता रहता है। यीशु से सीखता रहता है और यीशु का क्या करता है? अनुकरण करता है। यीशु का नकल करता है। आमीन। वो लोग यीशु के साथ रहते हैं। किसके साथ? यीशु के साथ। और यीशु के जैसे दिखते हैं। किसके जैसे? मैंने आपको पहले भी कहा ना, यीशु के कितने चेले थे? 12 चेले। अब ये 12 चेलों में यीशु को पहचानना आसान है या कठिन है? बताइए। आसान है या कठिन है? बताइए। आसान है ना। पर जो रोमी सिपाही आए उनको क्यों मुश्किल लगा? और क्यों यीशु का चेला यहूदा इस्करियोत ने कहा जिसको मैं चूमूंगा वही है वो? अरे 12 लोगों के बीच में क्या वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे? क्या कोई व्यक्ति आके चूमने की जरूरत है? कारण क्या है? जो यीशु के साथ 12 चेले थे, हूबरू यीशु के समान दिखते थे। यीशु के जैसे ही कपड़ा पहन रहे हैं, यीशु के जैसे ही बाल बना रखे हैं, यीशु के जैसे ही दाढ़ी है, यीशु के जैसे ही चाल है, यीशु के जैसे ही बोल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को इन 12 लोगों में यीशु, असली में यीशु को न पहचानने में दिक्कत आ रही है। यह है वो चेले। विश्वासी भाई बहनों ध्यान दीजिएगा, यीशु का जो चेला है यीशु के समान दिखाई देगा। आमीन। उसके पहरावे में, उसके बातों में, उसके कामों में, उसके चाल चलन में, हर एक चीज में, क्योंकि वो गुरु का पालन करता है, गुरु के पीछे चलता है, गुरु जैसे बनता है। आमीन। इसलिए वचन साफ कहता है संसार के सदृश। आज चेले लोगों की कमी है। किसी के भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आजकल के सोशल मीडिया, उसको देखिए तुरंत कह सकते हैं यीशु का चेला है या नहीं। जो उसमें अपलोड कर रहे हैं ना, उससे पता चल जाता है ये यीशु का चेला है, ये तो यूं ही है। मालूम हो जाएगा। अगर यीशु का चेला होगा तो सोशल मीडिया को ज्यादातर यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल करेगा। वहां पे वचन होगा, वहां पे प्रभु की बातें होगी, खुद को ज्यादा नहीं करेगा। कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है।
ज्यादा अपना प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि यीशु जब इस दुनिया में था वो हमेशा कहता था पिता की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं, और जो काम उसने मुझे दिया उसी को मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। आमीन। यीशु के मन में क्या चल रहा था? पिता 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 ने जो काम सौंपा है। यीशु के जो चेले यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के समान दिखते हैं और यीशु के समान सोचते हैं। आज ये सोशल मीडिया में आसानी से पता लग जाता है, यहां पे भी कलीसिया में आसानी से पता लग जाएगा कि कौन यीशु का असली चेला है। केवल कहने से नहीं, यहां जितने भी हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए। क्यों मालूम है? आज ये सबसे सामर्थ्य साधन है, प्रभावशाली साधन है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप जो अपलोड कर रहे हैं ये सोशल मीडिया में, दुनिया के किस कोने में जा रहा है, कौन देख रहा है। जो आपको नहीं जानता वो देख रहा है। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, अचानक आपकी चीज सामने आ गई, देख रहा, उसको मालूम नहीं है कौन है। अगर वहां पे आपने प्रभु की चीजों को डाला है, वो चीज उसके जीवन में काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत सारे लोग यीशु के चेले होने की पहचान को खो गए हैं, खो दिया है। दुख की बात है ये। और हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं। नौजवान बच्चों ध्यान देना, नौजवान बच्चों ध्यान देना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अपना अपना प्रदर्शन मत कीजिएगा, क्योंकि यीशु का जो चेला है किसको प्रकट करेगा? किसको प्रकट करेगा बताइए? यीशु को ही। क्योंकि चेला कभी अपने आप को आगे नहीं करता, वो गुरु को ही आगे करता है। आमीन। चेला कभी भी अपने आप को आगे नहीं करेगा, गुरु को ही आगे रखेगा और गुरु के चरणों में रहेगा, उसकी बात मानकर चलेगा। हम एक अच्छे चेले बन जाएं। हालेलुया। हम एक अच्छे चेले, नकली चेला नहीं बनना है। आज ही मसीहत में बहुत सारे नकली चेले हैं, दावे के साथ कहते हैं मैं तो चेला हूं, पर चेले नहीं है। उनके काम उस चेलेपन को दिखाया नहीं देता, बिल्कुल दर्शाता नहीं है। यहां पे हम जितने भी हैं, छोटे बच्चे बड़े, सब हम क्या बने बताइए? यीशु का चेला। चेला सिर्फ उस गुरु के बारे में ही सोचता है, दिन और रात उसके जैसे बनना, उसके जैसे बनना, मेरे गुरु को खुश करना, मेरे गुरु के नाम को ऊंचा करना। देखिए, इन दिनों में दुनियादारी लोग अगर आप देखेंगे, वो कई लोगों के फैन बन जाते हैं। प्लस माने उनके क्या बोलते हैं कि मैं उनका फैन हूं, माने क्या बोलेंगे, प्रशंसक, माने उनके दीवाने हो जाते हैं। हाँ, फॉलोवर हो गए। उनके जैसे बनना, शाहरुख खान जैसे बनना, आमिर खान जैसे बनना, गरीब खान जैसे बनना, वो कान ये कान और कान ही कान और काना ही काना। मसीहत में भी क्या है, आजकल बहुत सारे पास्टरों के फैन बन रहे हैं, समझ रहे हैं? और इनमें आप देखिए, उनके विरुद्ध में थोड़ा सा बोल देंगे ना, फिर देखिए समझ रहे? वो बर्दाश्त नहीं करते। आपने कैसे बोला? वो मेरे गुरु हैं।
जो यीशु के चेले हैं ना, इतना ध्यान रखते हैं कि मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ ना बोले, कोई गलत ना बोले, नहीं, उसके लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप किसी व्यक्ति के प्रशंसक मत बनिए, पास्टर के प्रशंसक मत बनिए। ध्यान दीजिएगा, पास्टर भी इंसान है, उसको सिर के ऊपर चढ़ा के मत बैठिए। पास्टर को कहां नहीं चढ़ाना है, इसका मतलब उनकी इज्जत नहीं करना, बेइज्जती करना, वो नहीं कह रहा हूं मैं। प्रभु के सेवक है, उनका आदर कीजिए, इज्जत कीजिए, सिर में मत बिठाइए। प्रभु का दर्जा उनको नहीं देना। प्रभु प्रभु है, आमेन। उसकी जगह मैं नहीं ले सकता। जिस दिन मैं उसकी जगह लेने की कोशिश करूंगा या उस जगह पर मुझे कोई रखने के लिए अनुमति दूंगा, तो मैं लूसीफर हूं जो प्रभु की जगह छीनने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वो गलती कभी नहीं करना। प्रभु के सेवकों का आदर करें, इज्जत करें, वो अलग बात है। उनको प्रभु के दर्जे में लेके आना, वही है वही है, नहीं। आज हैं, कल नहीं होंगे। बड़े बड़े प्रभु के सेवक आए थे, प्रभु उनको सामर्थ्य रूप से लेके इस्तेमाल किया था, आज नहीं है, आज नहीं है। ऐसे कई सेवक हैं, मैंने सुना उनकी गवाही, ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, उनका हाथ आ रहा है, जो कटा हुआ हाथ एक नया हाथ आ रहा है, कटे हुए पांव एक नए पांव आ रहे हैं। बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं। ये नहीं कि बीमारी से ठीक हो रहे हैं, उनके अंग जो नहीं है वो आ रहा है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। प्रभु उनको लेके इस्तेमाल किया था। प्रभु के सेवकों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पर उनको परमेश्वर के बराबर में कभी मत लेके आना। आमेन, आमेन। जो यीशु का चेला है उसके बारे में सोचता है। हालेलुया। एक प्रभु के सेवक ने कहा, तुम जितना अधिक यीशु को देखते रहोगे, तुम देने वाले बन जाओगे। जितना अधिक यीशु को देखते रहोगे, यीशु को ताकते रहोगे, तो तुम क्या बन जाओगे? देने वाले बन जाओगे। और जितना अधिक तुम देते रहोगे, तुम यीशु के समान बन जाओगे। आमीन। जितना अधिक तुम देते रहोगे, तो किसके समान बन जाओगे? यीशु के समान। हालेलुया। तो किसको देखना है? यीशु को देखना। वो उदार है, हमें भी उदार बनना है। वो देता है, हमें भी देने वाले बनना है, देने वाले बनना है। प्रभु ये जो उदारता है, वो चाहता कि हम सब उदार बन जाएं। वो हमसे लेने वाला नहीं, हमसे देने वाला है। हालेलुया। वो चाहता है कि उसके समान हम उदारवादी बन जाएं, देने वाले बन जाएं। और जो देने वाला है वो लेने वाला नहीं होता है। आमीन। जो देने वाला है वो लेने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो लेने से ज्यादा देने में ध्यान देता है। आमीन। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जिस तरह तूने अपने आप को मेरे लिए दिया, मैं भी अपने आप को तुझे देता हूं। मुझे ऐसा बना कि मैं भी देने वाला बन जाऊं। हालेलुया। मैं भी क्या बनूं? देने वाला बन जाऊं। हम सबको यीशु के समान बनना है, क्योंकि हम यीशु के क्या हैं? चेले हैं। हालेलुया। चाहे आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर हम यीशु के समान देने वाले बन जाएं। और इसके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मुझे तू बना,
मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपना सब कुछ मैं तुझे देता हूं। एक गाना हम गाते हैं, सब मैं देता हूं तुझी को, मेरे मुंजी सबको मैं सब कुछ। आइए अपने सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करें। यीशु के चेला बन के रहना है। यीशु ने अपने आप को कंगाल किया ताकि हमको अमीर बनाए। हम यीशु के चेले हैं तो हम भी देने वाले बन जाए ताकि दूसरा अमीर हो जाए, दूसरा प्रभु में दृढ़ हो जाए, प्रभु में मजबूत हो जाए, दूसरा आशीष पाए। आज प्रभु से कहे, प्रभु मैं देने वाला बनना चाहता हूं। जो भी तूने मुझे दिया मैं दूंगा प्रभु, चाहे धन दौलत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मेरे अंदर कोई खासियत हो, खूबी हो, प्रभु मैं दूंगा प्रभु, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उनके आशीष के लिए। मैं खुद को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सभी लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तू अनुग्रह कर खुदावन, प्रभु हम देने वाले बन जाएं खुदावन। यहां पे हम जितने भी हैं, छोटे बड़े, बच्चे, नौजवान, हम स्वार्थी ना हो खुदावन, केवल अपने बारे में सोचने वाले ना हो प्रभु, हम तेरे बारे में सोचने वाले बने। हमारे द्वारा तेरे नाम की महिमा होनी है प्रभु जी, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाना है प्रभु। जैसे पौलुस कहता, हम कंगाल हैं पर बहुतों को अमीर बनाते हैं, हम कमजोर हैं पर हम बहुतों को दृढ़ और मजबूत करते हैं, और वैसे ही हम सबको तू बना प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति और महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।